हेलो व्यूअर्स। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफी फ्रूटफुल और इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो अपने आप में ही ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहे। सारे के सारे जितने भी सोलर सिस्टम से इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है द वर्ल्ड प्लैनेट कैम फ्रॉम डैश डैश लैंग्वेज। ठीक है, तो जो आपका प्लैनेट शब्द लिया गया है वो आपका कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ठीक है, यूनान की भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे जो आपका गर्म ग्रह है वो कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? सैटर्न है, यूरेनस है, मार्स है या वीनस है? तो ये आपका शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक रफली बनाया हुआ है वो देख लेते हैं, उससे आपको सभी समझ आ जाएगा इसको। ठीक है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका सोलर सिस्टम है इसमें जो आपका सूर्य होता है वो सबसे बीच में होता है। ठीक है, बाकी के सारे ग्रह जो है इसके चारों साइड चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जिसको जो ये आपके टोटल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। ठीक है, जिसको बांटा गया है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में। ठीक है, इनर प्लैनेट में बांटा गया है, आउटर प्लैनेट में इन 4 ग्रह को बांटा गया है। ठीक है, जो आपके इनर प्लैनेट है इसको आपके रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं और टेरिटोरियल प्लैनेट भी इसके नाम नाम जाना जाता है इसको। ठीक है, और जो आपके आउटर प्लैनेट है इसको आपको एक तो आउटर प्लैनेट बोलते हैं, दूसरा इसको जोवियन प्लैनेट बोलते हैं और इसको आप जो है गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो तो आपके 4 ग्रह है ये आपके सूर्य के काफी पास है, तो ये आपके चारों के चारों जो है रॉकी है। ठीक है, रॉकी प्लैनेट है और पथरीली और मिट्टी से बने हुए हैं। रॉकी प्लैनेट है, ठीक है, चट्टानों से बने हुए हैं। जो आपके 4 बाद के हैं ये आपके गैसेस से बने हुए हैं। ये सूर्य के काफी दूर है, तो ये आपके जो है गैसेस से बने हुए हैं और इनको डिवाइड कौन करती है? एस्ट्रोनॉइड बेल्ट। ठीक है, याद रखना एस्ट्रोनॉइड बेल्ट जो आपके डिस्क शेप की है इस तरीके से, जो ये इसमें बीच बीच से ये भी जो आपके रॉकी है, पत्थर है, चट्टाने है, ये इस तरीके से इसके बीच बीच में। ठीक है, धूल मिट्टी कण से ये इसका निर्माण भी जब आपका सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था उसी दौरान जो आपका एस्ट्रोनॉइड बेल्ट का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, तो याद रखना इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट टोटल कितने हैं? 8। ठीक है, तो सबसे पास का आपका कौन सा है? वो आपका है मरकरी। ठीक है, बुध आपका सबसे पहले आता है, इसका क्रम सबसे पहले देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे आता है शुक्र। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है और फोर्थ नंबर पे आता है मार्स। ठीक है, तो ये आपको कैसे याद रखना है? तो आपको सबसे पहले चार चार डिवाइड डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 4 इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट। फिर आपको याद रखना है कि सबसे पास हमारा कौन सा ग्रह है? बुध है। ठीक है, उसके बाद शुक्र आता है जो सबसे आपका गर्म ग्रह है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है और फोर्थ नंबर पे मार्स आता है। ठीक है, मंगल ग्रह आता है। उसके बाद आपको याद रखने की उसके बाद डिवाइड करती है एस्ट्रोनॉइड बेल्ट, इसको डिवाइड करती है। उसके उसके बाद जो आपका आता है बृहस्पति आता है। ठीक है, जो आप हमारा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो बृहस्पति के बाद आपको याद रखना है जुपिटर। जुपिटर के बाद आपको सन याद रखना है सिर्फ। ठीक है, तो आपको खुद बनाना है सैटर्न, शनि। ठीक है, SU फिर है ना, और फिर यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद हो गया होगा आप सभी लोगों को। सबसे पहले बुध आता है, फिर आपका आता है शुक्र। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आपका आता है बृहस्पति, फिर आपका आता है शनि, फिर आपका आता है अरुण और वरुण। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप हमारा सोलर सिस्टम में ये इसका क्रम है। अगर साइज के बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, तो साइज के बेसिस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है वो आपका है जुपिटर। ठीक है, फिर ये ऐसे ही चलता है, सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर उसके बाद सैटर्न है सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा, फिर उसके बाद यूरेनस है, फिर उसके बाद नेपच्यून है। ठीक है, तो ये ऐसा ही क्रम चलता है, याद रखना। अगर साइज के बेसिस पे पूछा जाए तो सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर आपका उसके बाद यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ठीक है, और 5वें नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो याद रखना 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद आपका आता है मार्स, फिर आता है बुध। ठीक है, बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो याद रखना इसका क्रम। अगर आपसे साइज के बेसिस पे ये क्वेश्चन बन जाए कि सबसे बड़ा आपका ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर जुपिटर हो जाएगा। अगर अगर पूछा जाए सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट, ठीक है, सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट सॉरी, तो आपका यहाँ पे सैटर्न राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो वो आपका है मार्स। ठीक है, तो ये आपका इतना बन गया। और बाकी 2006 से पहले, अभी तो 8 प्लैनेट है, 2006 से पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, अब इसको जो है ड्वार्फर कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है,
तो ये इसके बारे में आपको इतनी नॉलेज रखनी है, ठीक है? तो अगर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है? तो बुध के बारे में कौन-कौन से किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाता है? ब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन-सा है? तो वो आपका यहाँ पे बुध जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बाकी ये ग्रे कलर का है, ठीक है? बाकी इससे और कौन-सा आपका क्वेश्चन बन सकता है? ये बन सकता है कि जो बुध है, वो सूर्य की परिक्रमा में, ठीक है? सूर्य के चारों साइड घूमता है ना, ये कितना टाइम जो है सूर्य की परिक्रमा में लगाता है? तो यहाँ ये लगाता है आपका 88 डे, ठीक है? 88 अर्थ डे में जो है ये पूरा चक्कर सूर्य का काटता है, तो याद रखना, ठीक है? तो बुध से और इसका सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है? सबसे छोटा प्लैनेट है और सूर्य के सबसे पास है, ठीक है? बाकी ये 88 अर्थ डे में जो है सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है? ये 3 इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो इसका टेम्परेचर रहता है, इसका दिन के टाइम इसका टेम्परेचर रहता है 430 डिग्री सेल्सियस, सोचो कितना गर्म रहता है, ठीक है? और रात के टाइम रहता है -180 डिग्री, ठीक है? तो बाकी शुक्र की बात करें तो शुक्र से काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बहुत इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है? तो शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा आपका इससे और बनता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा है? तो चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र होगा, ठीक है? बाकी और एक क्वेश्चन बनता है ये कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से कौन-सा ग्रह जाना जाता है? तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। और एक इससे ये बनता है कि इसको अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है, ठीक है? ट्विन्स ऑफ अर्थ। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका बनावट है, वो काफ़ी सिमिलर है अर्थ की, ठीक है? तो इसलिए इसको ट्विन्स ऑफ अर्थ बोला जाता है, ठीक है? तो कितने सारे क्वेश्चन आपके शुक्र से बन गए, ठीक है? बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो ये जो है कितना टाइम आप जो है पूरा करता है, कितने टाइम पूरा सूर्य के चारों साइड घूमने में कितना टाइम लगाता है? तो ये लगाता है आपका 255 दिन, ठीक है? तो ये आपको शुक्र के बारे में, वीनस के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? क्या-क्या याद रखना है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, किसके कारण ये सबसे गर्म है? ये है इसके एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है? तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज़ है, उसकी वजह से जो है ये आपका सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है? तो ये इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसको ट्विन्स ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? और ये जो है 255 दिन में सूर्य के चारों साइड चक्कर काटती है, ठीक है? एक एक और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है? ये जो है जिस जिस गति में सारे के सारे ग्रह जो है चक्कर काटते हैं, ठीक है? सूर्य के चारों साइड, लेकिन ये जो शुक्र है ये उनसे उल्टा चलता है, ठीक है? उल्टा चलता है ये। ये चलता है आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से किस प्लैनेट में जो आपका सन है राइज़ होता है वेस्ट में, ठीक है? तो वो आपका वीनस वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर बात करी जाए और कौन-सा आपका इसका टेम्परेचर की बात करी जाए, ठीक है? इसका टेम्परेचर रहता है 460 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? सोचो कितना गर्म टेम्परेचर रहता है। बाकी जो इसका हर दिन है, वो इसका हमारी पृथ्वी की तरह नहीं होता है। इसमें 117 दिन दिन बाद जो है सनराइज़ होता है, ठीक है? पृथ्वी के 117 दिन बाद जो है सनराइज़ वहाँ पे होता है, ठीक है? तो दूसरी आपको एक बात और याद रखना है, ठीक है? इसकी जो ये आपके 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, इसकी कोई भी जो है सैटेलाइट नहीं है। इसकी अपनी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद आपका आता है पृथ्वी, ठीक है? तो पृथ्वी को सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन जाता है पृथ्वी आपका है, इसको जो है अ, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ओशियन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और ये आपके जो है कितने टाइम में सूर्य का चक्कर पूरा करती है, तो ये आपका करता है 365 साल और 6 घंटे इसको लग जाते हैं, ठीक है? नहीं सॉरी 365 दिन और 6 हावर्स इसको सूर्य के चक्कर पूरे करने में लग जाते हैं, ठीक है? तो और आपका पृथ्वी से कौन-सा क्वेश्चन बन जाता है? तो एक इसका बन जाता है कि इसकी एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है? जो आपका अर्थ है इसकी एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है? और इसका डिस्टेंस कितना है सूर्य से? ये आपकी है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है? 100 मतलब एवरेज मान के रख लो, तो इतना जो यहाँ पे इसकी सूर्य से डिस्टेंस है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर बात करें मार्स की, मंगल की, तो मंगल को आपका रेड प्लैनेट जाना जाता है। क्यों आपको जो है ये देखने में रेड लगता है, तो जिसकी वजह से इसको रेड प्लैनेट जाना जाता है, तो वो आपका आयरन ऑक्साइड की वजह से जाना जाता है, ठीक है? और अगर बात करें इसकी डिस्टेंस की, तो सूर्य से कितने डिस्टेंस किलोमीटर है आपका? ये आपका है 228 किलोमीटर, ठीक है? 228 मिलियन किलोमीटर जो है एवरेज सन से इसका डिस्टेंस है, ठीक है? और ये कितने टाइम में
जो सूर्य का चक्कर पूरा करती है वो लगाती है आपका 687 दिन। ठीक है, 687 दिन में जो है ये सूर्य का चक्कर पूरा करती है। ठीक है, और इसके जो मंगल के है, दो इसकी नेचुरल सैटेलाइट है, डेमोस और फोबोस करके। ठीक है, दो इसके मून है, डेमोस और फोबोस करके। ठीक है, तो ये आपका जो इसके इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आती है बृहस्पति की। ठीक है, जुपिटर की। तो जुपिटर आपका जो है कितना टाइम लगाता है, ये जुपिटर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आपका सूर्य के चारों साइड घूमने में टाइम लगाता है, वो लगाता है 11.9, मतलब 12 वर्ष के आसपास। ठीक है, 12 वर्ष रख लो। 12 वर्ष जो है ये पूरे सूर्य के चारों साइड घूमने में चक्कर लगाता है। ठीक है, और दूसरा ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक तो ये चक्कर काटते हैं सूर्य के चारों साइड, और एक क्वेश्चन बनता है कि अपने अक्ष पर, ठीक है, सबसे तेज अपने अक्ष पर कौन घूमता है, तो ये भी बृहस्पति ही घूमता है। कितने 10 घंटे लगाता है ये। ठीक है, कितने 10 हार्स। ठीक है, तो बाकी जुपिटर से ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद जुपिटर से आपका क्वेश्चन बनता है कि इसकी कितनी सैटेलाइट है, इसके पास कितनी सैटेलाइट है, 79 सैटेलाइट। ठीक है, 79 इसके पास टोटल आपकी सैटेलाइट है, जिसमें से गैनीमेड जो है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हाँ, जिसमें से जो गैनीमेड आपकी सैटेलाइट है, जो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ठीक है, तो वो इसकी जो है पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी गैनीमेड सैटेलाइट है, जो आपकी मरकरी से भी बड़ी है। ठीक है, इतनी बड़ी सैटेलाइट है इसकी अपनी। ठीक है, बाकी अगर बात करी जाए इसका सूर्य से कितना डिस्टेंस है, ये आपका है 778 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है इस सूर्य से। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करी जाए शनि ग्रह की, सैटर्न की, तो ये आपका सेकंड बिगेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसकी जो है 7 रिंग्स है। ठीक है, इसमें कितनी है, 7 रिंग्स है, जो आपकी बनी है किससे है, आपकी धूल मिट्टी कणों से बनी हुई है। ठीक है, तो 7 रिंग्स है, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो इन रिंग्स को सबसे पहले किसने देखा था। ठीक है, तो वो आपका गैलीमेड नामक व्यक्ति व्यक्ति ने देखा था। ठीक है, सबसे पहले उसने उसकी खोज करी थी। ठीक है, तो इसका जो एटमॉस्फेयर है शनि का, वो मैक्सिमम कौन सी गैसों से बना है, वो आपका बना है हीलियम और हाइड्रोजन से। ठीक है, तो याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम से इसका जो है एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और ये कितना टाइम जो है सूर्य से कितने डिस्टेंस किलोमीटर दूर है, ये आपका 14 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, कितने, 14 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस सूर्य से। ठीक है, बाकी इसके बारे में याद रखना कि इसके पास कितने 82 सैटेलाइट है, 82 मून है, जिसमें से टाइटन नाम का जो सैटेलाइट है वो सबसे बड़ा है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि सैटर्न जो आपका शनि ग्रह है, उसकी सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सी है, तो यहाँ पे टाइटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 है, जो पूरे सोलर सिस्टम का सेकंड बिगेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट जो आपका सैटेलाइट है। ठीक है, सबसे पहले आपका गैनीमेड है, उसके बाद आपका टाइटन आता है, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यूरेनस। ठीक है, तो यूरेनस जो है सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए सूर्य के क्रम की ओर से देखा जाए तो वरुण आपका ठंडा ग्रह होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी जो आपका यूरेनस सबसे ठंडा है, वो आपका सेम इसके एटमोस्फेयर की वजह से, जिसमें जो है इसको सबसे ठंडा ग्रह बनाता है। ठीक है, और इसको आइस जाइंट नाम, प्लानेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कितने आपका 84 ईयर लगाता है, ये सूर्य के चारों साइड घूमने में कितना टाइम लगाता है, 84 ईयर। ठीक है, तो बाकी सैटर्न के बारे में और क्या पूछा जाता है। ठीक है, ये तो हम अच्छा, यूरेनस के बारे में। ठीक है, तो ये आपका कौन कौन चीजों से बना है, ये आपका बना है वाटर, मीथेन और अमोनिया नाम जो गैसेस है, इससे जो आपका यूरेनस ग्रह बना हुआ है। ठीक है, बाकी ये सूर्य से कितने डिस्टेंस किलोमीटर है, ये आपका 2.9 बिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से इतना दूर है। ठीक है, और इसके पास कितनी है, इसके पास 27 मून है, याद रखना। यूरेनस के पास कितनी सैटेलाइट है, 27 इसके पास सैटेलाइट है, जिसमें से टाइटेनिया जो इसका सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये आपका यूरेनस से क्वेश्चन बन जाता है। यूरेनस से आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सबसे ज्यादा ठंडा प्लानिट है ये। ठीक है, और ये कितने टाइम लगाता है, 84 ईयर जो आपका सूर्य के पूरे चक्कर काटने में लगाता है, और इसको आइस जाइंट नाम के प्लैनेट से भी जाना जाता है। ठीक है,
तो और इसके जो कितने आपके सैटेलाइट है, इसमें इसकी जो है आपकी 27 सैटेलाइट है इसके पास, ठीक है। बाकी दूसरा ये पूछा जाता है कि सबसे लेस डेंसिटी वाला जो आपका प्लेनेट कौन सा है, तो सबसे लेस डेंसिटी वाला प्लेनेट भी आपका वीनस, अरुण ही आ जाता है, ठीक है, यूरेनस। और अगर पूछा जाए सबसे हाईएस्ट डेंसिटी, तो ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। हाईएस्ट में पृथ्वी है और सबसे लोएस्ट डेंसिटी आपका जो है यूरेनस है, ठीक है। तो ये आपका यूरेनस के बारे में। अगर बात करें वरुण की, तो वरुण का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि सबसे सन से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो ठीक है, तो ये आपका नेपच्यून, वरुण आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वरुण के बारे में एक और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी अपनी कितनी सैटेलाइट है, इसके पास जो है 13 सैटेलाइट है, ठीक है। कितनी सैटेलाइट है, 13 सैटेलाइट है। और ये सूर्य के चारों साइड चक्कर काटने में कितना टाइम लगाता है, ये लगाता है आपका 164.8 ईयर, ठीक है, 165 रख लो, 165 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका मेन इंफॉर्मेशन थी। तो अब हम सीधे एमसीक्यूज पे चलते हैं, ठीक है। होप आप सभी लोग अब अच्छे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो सबसे गर्म ग्रह आपका कौन सा है, वीनस, शुक्र, ठीक है। तो आगे चलता है, द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम गैनीमेड, विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम डज गैनीमेड बिलोंग टू, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा था, जो आपका गैनीमेड सबसे बड़ी सैटेलाइट है, वो आपकी कौन से प्लैनेट की है, मार्स की है, ठीक है, जुपिटर की है, अर्थ की है, यूरेनस की है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जुपिटर किसकी है, जुपिटर की। टोटल कितने इसके पास सैटेलाइट है, टोटल है इसके पास 79 सैटेलाइट, ठीक है। और ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो आगे चलता है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मार्स है, नेपच्यून है, मरकरी है, बुध है। तो ये आपका है मरकरी, ठीक है। सबसे पास भी यही है और सबसे छोटा ग्रह भी आपका मरकरी है, ठीक है। और ये कितना टाइम लगाता है सूर्य के चक्कर काटने में, 88 दिन, ठीक है। कितना, 88 दिन। तो आगे चलता है, विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न एंड द सेकंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका बोला गया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो उसका दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और जो आपका शनि ग्रह है और उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका कौन सा है, टाइटन, ठीक है। जो शनि ग्रह है, इसके पास कितने टोटल जो है 82 मून है, जिसमें से टाइटन आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। और अपने हमारे पूरे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, ठीक है। तो रेड प्लैनेट आपका जो लाल ग्रह है, किसको जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है मंगल को, ठीक है, जिसको आपका बोलते हैं मार्स। किसकी वजह से जाना जाता है, इसके एटमोस्फेयर की वजह से, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से जो है ये पूरा लाल दिखता है, ठीक है। तो देखने से लगता है कि सबसे गर्म है, लेकिन सबसे गर्म है नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अब ये सबसे बड़े ग्रह की बात कर रहा है, तो हमारे जो सोलर सिस्टम है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह आपका है जुपिटर, सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं है, ठीक है। तो जुपिटर आपका जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। जुपिटर याद रखना, जुपिटर आपका सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, सैटर्न, ठीक है। ऐसे क्रम चलता है इसका, जैसे ये आपकी ये आपके एस्ट्रोनॉट बेल्ट है, ठीक है, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर आपका यूरेनस, फिर नेपच्यून, ऐसे ही चलता है ये। बड़ा भी सबसे पहले जुपिटर आता है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद सैटर्न सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद नेपच्यून सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद आपका, हाँ, उसके बाद यूरेनस, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, फिर आपका नेपच्यून। हाँ सॉरी, अच्छा ब्राइटेस्ट पूछा गया है, सॉरी सॉरी, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे चमकीला ग्रह है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया है, ये कौन सा है आपका, वीनस, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वीनस। ये वाला क्वेश्चन इधर है, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट, तो सबसे बड़ा प्लैनेट आपका कौन सा है, जुपिटर, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे चलता है, हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू कंप्लीट अवर रेवोल्यूशन अराउंड सन फॉर प्लैनेट मरकरी, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझिए, जो आपका बुध ग्रह है, वो कितना टाइम लगाता है आपके सूर्य के चक्कर काटने में, वो आपका हम अभी पढ़ चुके हैं। तो कितना लगाता है, ये आपका लगाता है 88, ठीक है। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड सन, मार्स टुक डेज, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो आपका मार्स ग्रह है, ठीक है, मंगल ग्रह है, वो सूर्य के चक्कर काटने में कितने दिन लगाता है, तो वो आपका लगाता है कितने,
687। तो याद रखना, जो आपका सबसे पहले बुध आता है, बुध कितने लगाता है 88। उसके बाद आता है आपका वीनस, वीनस लगाता है आपके 255 दिन। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी कितने लगाती है 365 और 6 घंटे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, जो आपका यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, मास, मास कितने लगाता है 687, ठीक है, 687 दिन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, ठीक है। तो अर्थ की सिस्टर के नाम से कौन से प्लैनेट को जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है वीनस को, ठीक है, शुक्र को। किसको जाना जाता है, शुक्र को। तो याद रखना, शुक्र जो ग्रह है उसको अर्थ की ट्विंस के नाम से जाना जाता है। वो क्यों जाना जाता है, इसके एटमॉस्फेयर की वजह से, और इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका बनावट है, वो सेम टू सेम थोड़ी अर्थ के सिमिलर है, इसलिए इसको जो है अर्थ की ट्विन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आपका शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है, ठीक है, इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। तो आगे चलता है, अर्थ इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। तो अर्थ जो आपका कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है सूर्य से, और थर्ड नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आता है। तो ये आपका आता है थर्ड नंबर पे, ठीक है। याद रखना, कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। सबसे पहले बुध, फिर आपका शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर आपका मंगल, ठीक है। तो इनर इनर प्लैनेट, फिर आपके आगे एस्ट्रोनॉट बेल्ट, उसके बाद आपका जुपिटर, फिर आपका आ गया सैटर्न, फिर आपका यूरेनस और आपका नेपच्यून, ठीक है। और इसी तरीके से इसके साइज के बेसिस पे, तो साइज के बेसिस पे सबसे पहले ये वाला ग्रह है जुपिटर, ठीक है, उसके बाद फिर सैटर्न, फिर उसके बाद फिर यूरेनस, फिर उसके बाद फिर नेपच्यून, फिर पांचवें नंबर पे हमारी पृथ्वी, ठीक है, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद आपका मार्स, फिर उसके बाद आपका सबसे छोटा है बुध, ठीक है। तो आगे चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिटोरियल प्लैनेट, ठीक है। तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो आपकी वेल्ट है जो आपको बांटती है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, ठीक है। तो ये आपके जो इनर प्लैनेट है इसको आप जो बोलते हैं टेरिटोरियल प्लैनेट भी बोलते हैं, और इसको जो है आपका हाँ टेरिटोरियल और रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। जो आपके आउटर प्लैनेट है इसको बोलते हैं आपके जोवियन प्लैनेट और गैसेस प्लैनेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि टेरिटोरियल प्लैनेट इनमें से कौन सा है, तो सैटर्न है, सैटर्न नहीं है, सैटर्न आपका इधर आता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, जुपिटर, जुपिटर भी आपका इधर आता है सबसे बड़ा। फिर आपका नेपच्यून, नेपच्यून भी जो इधर आता है सबसे बड़ा है, ये भी नहीं है, तो नन, ठीक है, नन ऑफ दिस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जोवियन प्लैनेट, ठीक है। तो अभी आ गया ना क्वेश्चन, जोवियन प्लैनेट आपका कौन सा है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ आपका इधर आ जाता है, तो ये आपका नहीं है। फिर मरकरी, मरकरी भी इधर आ जाता है, ये भी नहीं है। फिर विनस, विनस आपका कहाँ है, इधर आ जाता है सेकंड नंबर पे, विनस भी नहीं है। फिर सैटर्न, ठीक है, तो सैटर्न आपका यहाँ पे है, तो सैटर्न आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, ठीक है। तो ये आप किसको जो है ये शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इन विच प्लैनेट द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वही बन गया ना, ठीक है। इनमें से, इसमें क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है, कि इनमें से जो आपका कौन सा प्लैनेट है जिसमें सनराइज होता है आपका वेस्ट में, ठीक है, और आपका जो है सेट्स होता है ईस्ट में, ठीक है, उल्टा चलता है। तो मैंने आपको बोला था वीनस, ठीक है। तो याद रखना, जो आपका वीनस है और आपका दूसरा कौन सा है, यूरेनस, ठीक है, वीनस और यूरेनस, ये आपके दोनों जो ग्रह है उल्टे घूमते हैं। जिस जिस साइड में सारे के सारे ग्रह है, वीनस और यूरेनस, यूरेनस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। विच इज द नंबर ऑफ, विच इज द नंबर ऑफ नाउन सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि जो आपका जुपिटर ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति, उसकी कितनी टोटल सैटेलाइट है, तो कितनी आपकी है 79 सैटेलाइट, ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, और आपका जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं,
द प्लेनेटोइड्स, ठीक है, आर लोकेटेड बिटवीन विच अमोंग द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें इसको जो आपका इसका दूसरा नाम है ये, इसको आपको जो है ये एस्ट्रोनॉट बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, एस्ट्रोनॉट जो बेल्ट है आपकी कौन से जो दो प्लेनेट है उसके बीच लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। यह है आपका सबसे पहले मरकरी, फिर आपका वीनस, फिर आपका पृथ्वी, फिर उसके बाद आपका मार्स, फिर आपका आ गया टेरिटोनियल प्लैनेट, फिर आपका जुपिटर, फिर आपका आ गया सैटर्न, फिर आपका आ गया यूरेनस, नेपच्यून। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कि जो आपका टेरिटोरियन प्लैनेट है, ठीक है, जिसको प्लैनेटोइड्स भी बोलते हैं, ये आपकी कौन से दो ग्रह के बीच में लोकेटेड है, तो किसके कौन से दो प्लैनेट के बीच में, ये आपका यहाँ पे मार्स है और ये आपका है बृहस्पति, ठीक है। तो देख लो मार्स और जुपिटर, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Which two gases contribute to begin the formation of star, ठीक है। तो ये आपका पूछा गया है कि जो आपका तारों के निर्माण में दो कौन सी दो गैसेस का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो कौन सी गैस है, वो है आपके हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मास अपीयर रेड बिकॉज द प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। तो जो आपका बुध ग्रह है, क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है, जो आपका बुध ग्रह है वो लाल दिखता है, ठीक है। तो वो आपका पूछा गया कि किस चीज की वजह से वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, किस चीज की वजह से वो लाल दिखता है, तो वो आपका दिखता है किसकी वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से जो है बुध आपका लाल नजर आता है देखने में, ठीक है। तो आगे पूछा गया है, टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लैनेट, ठीक है। तो ये हमने भी पहले भी डिटेल में डिस्कस करा है। टाइटन जो आपका ग्रह है, सॉरी, टाइटन जो आपका सैटेलाइट है वो कौन से प्लैनेट की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, तो किसकी है ये, सैटर्न की, ठीक है। और ये हमारे सोलर सिस्टम की दूसरी सबसे बड़ी प्लैनेट है, सॉरी दूसरी सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ठीक है। तो आगे चलता है, ट्राइटन इज ए मून ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, ठीक है। इनमें काफी काफी कंफ्यूजन होता है दोनों में, टाइटन और ट्राइटन, ठीक है। तो टाइटन जो आपकी सैटर्न की है और ट्राइटन किसका है, ट्राइटन है आपका ये है आपका यूरेनस का, ठीक है। याद रखना किसका है, यूरेनस का। ट्राइटन किसका है, यूरेनस का। तो याद रखना, यूरेनस यूरेनस की कितनी टोटल सैटेलाइट है, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हु इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ रिंग्स ऑफ सैटर्न, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, जो आपका शनि ग्रह है उसके चारों साइड से रिंग है, ठीक है ना, उसके चारों साइड से इस तरीके से रिंग बनी हुई है ना। तो इसकी जो खोज डिस्कवरी है किसने करी थी, तो ये करी थी आपकी गैलीलियो ने, ठीक है। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कमेट इज सीन एवरी 75 एंड 60 ईयर, ठीक है। तो ये आपका बोला गया है, कौन सा जो धूमकेतु है, ठीक है, जो आपका दिखता है 75 से 76 साल के बाद, तो ये आपका कौन सा है, हेली धूमकेतु, ठीक है, हेली कॉमेट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, द साइज, मास एंड डेंसिटी ऑफ विच प्लैनेट इज नियर टू दोज ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के क्या कहना चाह रहा है, तो इनमें से कौन सा प्लैनेट है, ठीक है, इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसका साइज और इसकी डेंसिटी जो एकदम आपकी अर्थ की तरह है, तो ये आपके कौन सी है, वीनस, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोल चुकी थी, शुक्र ग्रह इसकी बनावट जो सिमिलर सूर्य अर्थ की तरह है, जिसकी वजह से इसको ट्विंस ऑफ अर्थ का नाम भी दिया गया है, ठीक है। तो आगे चलता है, गैनीमेड इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम, इट इज ए सैटेलाइट ऑफ, ठीक है। तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका किसका है, ये जुपिटर का, ठीक है। जुपिटर का ये सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ठीक है। तो आगे चलता है, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज द फास्टेस्ट रोटेशन, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि हमारे सोलर सिस्टम में इनमें से कौन सा ग्रह है जो अपने ही अक्ष पर, ठीक है, अपने ही अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है, तो ये आपका कौन सा घूमता है, जुपिटर। कितना टाइम लगाता है, ये लगाता है आपके 10 हावर्स, कितना, 10 हावर्स लगाता है, ठीक है। तो आगे चलता है, रीजन ऑफ वीनस बीइंग द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जो आपका शुक्र ग्रह है वो किसकी वजह से जो है सबसे गर्म ग्रह है, मतलब किसकी वजह से सबसे गर्म है वो, ठीक है। तो किसकी वजह से, एटमोस्फेयर की वजह से, जिसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलता है, जुपिटर टुक नियरली ईयर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका जुपिटर ग्रह है वो आपके सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है,
तो ये हमने अभी पढ़ा था कितना, 11.9, ठीक है, 11.9। तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है 12, ठीक है, इसके आसपास। तो यहाँ पे 12 आपका राइट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद पूछा गया है यूरेनस के बारे में, ठीक है। यूरेनस टुक ईयर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड सन, ठीक है। तो यूरेनस जो आपका ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगाता है, तो वो आपका कितना लगाता है 84 डेज, ठीक है, 84 डेज। तो यहाँ आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अरेंज द प्लैनेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। तो आपको जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं सन से इसको अरेंज करना है डिस्टेंस पे, तो सब देख लीजिए। सबसे पहले कौन सा आता है आपका, सबसे पहले आता है आपका बुध, मरकरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपका बुध आता है, मरकरी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वीनस, वीनस है नहीं। फिर उसके बाद वीनस के बाद आपका आता है अर्थ, अर्थ है, अर्थ भी है नहीं। फिर अर्थ के बाद आता है मार्स, मार्स है, ठीक है। तो ए बी हो गया। ए बी किसमें है, ए बी, ये तो कट कर दो, ठीक है, ए डी, ये भी कट कर दो, ए बी, ठीक है। इनमें से आगे देखते हैं। उसके बाद आपका कौन सा आता है, उसके बाद आपकी वेल्टा आ गई। फिर उसके बाद आपका जुपिटर, जुपिटर है नहीं है। उसके बाद सैटर्न, सैटर्न है, ठीक है। तो ए बी डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, ठीक है। तो ए बी डी सी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूछा गया है डायमीटर ऑफ मून इज दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो इसका डायमीटर है, मून का डायमीटर बोलते हैं, जैसे ये मून है ना, ये जो इसका डिस्टेंस है इसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका अर्थ से कितना है, वो आपका है 1/4, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मून इज डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। जो आपका चंद्रमा है वो कितने किलोमीटर जो आपका पृथ्वी से दूर है, तो वो आपका कितने किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलता है, हु वॉज द सेकेंड पर्सन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने चांद की सतह पे दूसरा कदम, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड सेकंड टाइम जो है कदम रखा था, ठीक है। तो वो आपका फर्स्ट आपको पता है, पहला व्यक्ति कौन था, वो आपका था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो दूसरा कौन है आपका, इनमें से दूसरा आपका है बज एल्ड्रिन, ठीक है। बी, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और राकेश शर्मा हमारी भारत की ओर से अंतरिक्ष में सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये आपका सिंगल लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। विच स्टार इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो हलवा क्वेश्चन है। तो आपके सोलर सिस्टम में कौन सा सबसे, कौन सा बीच में स्टार है, वो आपका है सूर्य, ठीक है, याद रखना सूर्य। आगे चलता है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि सन में जो है कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे सूर्य में 71%, ठीक है, 71% जो है हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद 26.5% हीलियम है। फिर उसके बाद 2.5% अदर एलिमेंट्स है, ठीक है, याद रखना। 71% हाइड्रोजन, 26.5% जो हीलियम है, और 2.5% जो है अदर एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, नेम ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, ठीक है। तो सूर्य है, जैसे ये सूर्य है आपका, इसमें ये पूछा है कि जो इसी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये बाहर की लेयर है, इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको आपका बोला जाता है कोरोना, ठीक है। क्या बोला जाता है, कोरोना। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, नेम ऑफ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सन, ठीक है। जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है सूर्य की, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको आपको बोला जाता है फोटोस्फीयर, ठीक है। याद रखना क्या बोला जाता है इसको, फोटोस्फीयर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन फोनोमेनिया ऑफ लूनर इक्लिप्स ऑक्योर, ठीक है। तो ये आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम आपका यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले सूर्य ग्रहण देख लीजिए, सोलर सिस्टम। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है आपका, सूर्य ग्रहण लगता है ये जैसे आपका यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों साइड जो है मून चक्कर काट रहा होता है, ठीक है। मून इस तरीके से इसके चारों साइड चक्कर काटता है। एक टाइम आता है जब ये जो है एकदम इधर बीच डिस्टेंस में आ जाता है, ऐसे डिस्टेंस में आ जाता है। तो जब ये डिस्टेंस में आ जाता है इसको बोलते हैं इक्लिप्स,
ठीक है। तो इक्लिप्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, जब जो है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण किसको बोलते हैं, जब ये चक्कर काटते काटते इधर आ जाता है चंद्रमा, ठीक है, इधर आ जाता है, तो इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन 2 है जो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम द सन, ठीक है। तो सूर्य से जो आपकी एनर्जी निकलती है वो कैसे निकलती है आपकी, वो निकलती है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। किससे निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम ऑफ द फर्स्ट मोमेंट टू रीच टू स्पेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कौन सी महिला है जिसने सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में कदम रखा था, तो वो आपकी कौन सी है, वो आपकी है वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ठीक है, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। तो ये आपका पूछा जाता है कहाँ से, ये आपकी रशिया से है, ठीक है, कहाँ से है, रशिया से है। तो आगे देख लेते हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज आइस जांट, ठीक है। तो ये हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यूरेनस को जो है आइस जांट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है आपका सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन द मून, ठीक है। तो कौन सा आपका सबसे पहले मून पे जो कदम किसने रखा था, तो वो आपका रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और ये पूछ लिया जाता है कब रखा था, तो कब रखा था, ये 1969 में, याद रखना 1969 में अपोलो मिशन के थ्रू, ठीक है, किसके, अपोलो मिशन के थ्रू। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के, ठीक है, किसने रखा था, यूएसए ने, ठीक है। तो ये आपका वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो ये आपका काफी फ्रूटफुल रहने वाला है सभी के सभी एग्जाम के लिए। तो गाइस थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए।